सुबह खाली पेट काली मिर्च खाने के फायदे जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेल, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, वैसे तो आप सभी काली मिर्च का अवश्य प्रयोग करते होंगे। तड़का लगाने में, घर में चीजें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और भी काफी सारी जो डिशेस होती हैं उसमें बनाने में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अष्टांग हृदयम, जो कि हमारी आयुर्वेद की किताब आज से हजारों साल पहले वाग्भट ऋषि जी के द्वारा लिखी गई थी, चरक सरिता सुश्रुत सरिता, अगर आपने पढ़ी है तो दोस्तों उसमें सुबह खाली पेट अगर आप काली मिर्च का सेवन 1 से 2 काली मिर्च, आप देख रहे हैं ना, 1 से 2 काली मिर्च का अगर सुबह उठ के खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के साथ में सेवन करते हैं चबा चबा कर, तो दोस्तों उसके इतने बेहतरीन, इतने गजब के, इतने जबरदस्त फायदे होते हैं कि दोस्तों आपने आज से पहले कभी YouTube पे, इंटरनेट पे ये वीडियो, ये जानकारी देखी नहीं होगी, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे को दबाने के बाद में दोस्तों आपको ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं डेली बेसिस पे रोजाना नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं सबसे पहले बेनिफिट के बारे में। अगर आप सुबह खाली पेट उठ के 1 से 2 काली मिर्च का हल्के गुनगुने पानी के साथ में मेरे बताए अनुसार सेवन करते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले तो आजकल का लाइफस्टाइल खराब होने के कारण हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो काफी कम हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। उसके कारण जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो हमें सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है। दोस्तों, अगर आपकी भी इम्यूनिटी काफी लो रहती है, आपको भी सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, दोस्तों इसको तुरंत चुटकियों में ठीक करने के लिए मैं आपको बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन अष्टांग हृदयम का प्रयोग बताने वाला हूं। आपको 4 से 5 काली मिर्च को अच्छे से खरड़ में, हवाम दस्ते में, जो हमारी लंगरी होती है पत्थर की, उसमें पीस लेना है। पीसने के बाद में दोस्तों उसके बीच में 1 इंच अदरक का टुकड़ा होता है, वो भी डाल के अच्छे से पीस लेना है। साथ में 1 लौंग का टुकड़ा, दोस्तों जिसको क्लोव बोलते हैं, वो भी अच्छे से पीस लेना है। और दोस्तों साथ में तुलसी का 1 पत्ता, उसको भी अच्छे से पीस लेना है। चारों के साथ में आपको 1 चम्मच बीच में शहद मिलाना है। जिसको भी सर्दी हो रखी है, खांसी हो रखी है, जुकाम हो रखा है, बुखार हो रखा है, इसके अलावा जिनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर रहती है, कम रहती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, उनको दोस्तों इसका 2 बार, सुबह खाली पेट, शाम को खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के साथ, या फिर ऐसे भी आप चाट सकते हैं, इसका प्रयोग करवाते हैं तो दोस्तों 2 बार के सिर्फ प्रयोग से पूरी तरह से सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, किसी भी तरह की अगर आपको इम्यूनिटी से संबंधित समस्या रहती है, जड़ से खत्म हो जाती है और व्यक्ति ठीक हो जाता है। चलिए बात करते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि हमारे शरीर में जो ताकत आती है, हमारे शरीर में जो पोषक तत्व जाते हैं, अगर आप कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, वो कहां से जाते हैं? ब्लड के थ्रू। जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो ब्लड के थ्रू जाते हैं। अगर मान लीजिए आपकी पाचन शक्ति कमजोर है, आप कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है आपके शरीर के अंदर। कई लोग कहते हैं कि सर हम तो 8-8, 10-10 रोटियां खाते हैं, फिर भी हम काफी ज्यादा दुबले पतले हैं, कमजोर हैं, हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है, हमारे शरीर के अंदर ताकत नहीं रहती है, स्फूर्ति, चुस्ती, फुर्ती नहीं रहती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है सर हमें। कारण क्या होता है? आप कुछ भी खाते हैं वो वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर निकल जाता है, उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो डाइजेस्ट होके खून नहीं बनाते हैं आपके शरीर के अंदर, और ब्लड नहीं बनेगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, तो आपके शरीर में एनर्जी नहीं आएगी, स्फूर्ति नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी, चुस्ती फुर्ती नहीं आएगी। तो दोस्तों काली मिर्च का सुबह पीस के हल्के गुनगुने पानी के बीच में इसका पाउडर डाल के 3 से 4, ज्यादा काली मिर्च का सेवन ना करें। गर्मियों के मौसम में आप थोड़ी सी कम काली मिर्च का सेवन करें, सर्दियों के मौसम में 3 से 4, 5, 6 भी आप इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। हल्के गुनगुने पानी के बीच में 3 से 4 काली मिर्च का पाउडर और साथ में 1 चम्मच शहद। दोस्तों ये इस्तेमाल करने से आपका पेट इतने गजब के तरीके से, बेहतरीन तरीके से साफ होगा। और बीच में दोस्तों नीम की पत्ती और साथ में तुलसी की पत्ती, नीम की पत्ती हफ्ते में 1 बार डालनी है, तुलसी की पत्ती आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो डाल लेंगे फिर तो बात ही खत्म, जिंदगी में आपका पेट खराब नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन की आपको समस्या नहीं होगी। चलिए बात करते हैं अगले और सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट के बारे में, खासकर पुरुषों के लिए। दोस्तों खासकर ऐसे पुरुष जिनको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि जिंदगी से पूरी तरह से जोश ही खत्म हो चुका है,
थकान और कमजोरी जिनको बहुत ज्यादा रहती है उनके लिए मैं एक प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों। 3 से 4 काली मिर्च आपको इस तरह से ले लेनी है, 2 से 3 या फिर 3 ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, जिनको पित्त प्रकृति बहुत ज्यादा रहती है दोस्तों उनको काली मिर्च का कम सेवन करना है, गर्म होती है। तो दोस्तों 2 से 3 आपको काली मिर्च ले लेनी है। उसके साथ में 1 से 2 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा चूर्ण और दोस्तों 1 से 2 ग्राम की मात्रा में त्रिफला चूर्ण, तीनों को अच्छे से मिला लेना है। हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट अगर आप सेवन करते हैं दोस्तों, थकान हो या फिर कमजोरी हो या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में हड्डियों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, उसको जड़ से खत्म करने में, वो भी 1 से 2 दिन के भीतर भीतर, इससे बेहतरीन औषधि अष्टांग हृदय में कोई भी वर्णन नहीं की गई है। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों इसके अलावा जिनको पायरिया की समस्या रहती है, फिर जिनके दांतों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, उससे खून आता है, जिनके मसूड़े काले हो चुके हैं, दांत सड़ चुके हैं, कीड़ा लग चुका है दांतों में दोस्तों, उनके लिए तो इससे बेहतरीन प्रयोग आज तक दुनिया में बना नहीं है। सबसे पहले तो आपको 2 से 3 काली मिर्च के टुकड़े लेने हैं, उसको खरड़ में हवाम दस्ते में पीस लेना है। दोस्तों ध्यान रखें कि आपको ग्राइंडर या फिर मिक्सर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जड़ी बूटियों की जो पोषक तत्व होते हैं वो लोहे के साथ जब संपर्क में आते हैं तो दोस्तों वो नष्ट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पत्थर की ही लंगरी लेनी है, जिसमें हमारी माताएं बहनें मसाले वगैरह पीसती थी। दोस्तों आपको क्या करना है, 2 से 3 काली मिर्च लेनी है, उसको पीस लेना है। 2 लौंग के टुकड़े लेने, यानी कि क्लोव्स के 2 टुकड़े लेने, उनको भी पीस लेना है। और दोस्तों घर के आसपास जहां पे भी आपके पीपल का पेड़ लगा है, घर से आपको चाकू लेके जाना है, वहां पे कट मारना है पीपल के पेड़ में, उसके बीच में से दूध निकलेगा। एक रुई लेके जाएं, घर से कॉटन लेके जाएं दोस्तों, वो दूध को आपको रुई में लगा लेना है। और साथ में क्या करना है, जो आपने हवाम दस्ते में खरड़ में जिसमें मसाले पीसते हैं उसमें जो लौंग और काली मिर्च पीसी थी दोस्तों, उसकी 1 चुटकी मात्रा उस रुई के ऊपर डाल देनी है जिसमें दूध लगा हुआ था। जहां पे भी आपको दांतों में दर्द रहता है, जहां पे आपके मसूड़े हिलते हैं, दांत कमजोर हो चुके हैं, वहां पे एक ही बार में रखने से 2 से 2.5 मिनट के भीतर भीतर दोस्तों दर्द ऐसे गायब होता है कि आपको लगेगा कि दर्द सपना था पिछले जन्म का, ऐसा लगेगा आपको। करके देखें दोस्तों, इतनी बेहतरीन ऐसी जबरदस्त औषधि अष्टांग हृदय में हमारे वर्णन की गई, लेकिन कोई बताता नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले और सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट के बारे में। दोस्तों आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी 3 दोषों से मिलकर बनी होती है, वात, पित्त और कफ। और आप ये भी जानते होंगे हमारे जो सेल्स हैं वो भी 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं। दुनिया में हर एक चीज 3 ही चीजों से मिलकर बनी है। आप सुनते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे ही होता है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वात, पित्त, कफ। और मान लीजिए इनमें से कोई भी एक बिगड़ जाता है तो दोस्तों हमारी बॉडी में रोग आते हैं, डिजीजेज आती हैं, बीमारियां आती हैं। तो दोस्तों जिनका वात रोग बिगड़ जाता है, यानी कि जिनको जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, अर्थराइटिस की समस्या होती है, हाथों पैरों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, उसके बाद कुछ भी मतलब हड्डियां इतनी भयंकर तरीके से कट की आवाज आती है, टक की आवाज आती है कि सूजन हो जाती है और कुछ भी नहीं कर पाते। दोस्तों ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रयोग बता रहा हूं। हर सिंगार का जो दोस्तों पेड़ होता है, पौधा होता है, उसकी पत्तियों को, उसके पत्तों को आपको पीस लेना है हवाम दस्ते में, 4 से 5 पत्ते। काली मिर्च भी आपको पीस लेनी है 3 से 4। उसके बाद में 1 से 2 लौंग के टुकड़े। दोस्तों इनको पीसने के बाद में आपको क्या करना है, हल्के गुनगुने पानी के साथ में आपको मरीज को सेवन कराना है। दोस्तों सेवन कराने के साथ में याद रखें कि आपको मालिश भी करनी है घुटनों में, गर्म तेल करके, और ऊपर से रेत को गर्म करके कपड़े के बीच में डाल के जहां पे घुटने जोड़ों में दर्द होता है वहां पे रखना है, आपको गर्म रखना है उस जगह को। और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, जो कि बैठ के मरीज कर सकता है। ये करवाने से दोस्तों 1 महीने के भीतर वात के भयंकर से भयंकर 10 साल 20 साल पुराने रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं।